नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को मंजूर कर लिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इस अर्जी में मायावती पर ताजा एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी कि आय से अधिक संपत्ति मामले में फिर से नई एफआईआर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ दर्ज की जाए। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आय से अधिक संपत्ति मामले में मायावती का लग रहा था ऐसा कि पीछा छूट गया है, लेकिन आज एक जनहित याचिका कमलेश वर्मा की तरफ से दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और कमलेश वर्मा कभी बीएसपी के पूर्व सदस्य हुआ करते थे और उसी याचिका के सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये याचिका सुनवाई के योग्य है। और उस याचिका में मांग की गई है कि ताज कॉरिडोर मामले में जब जांच चल रही थी तो कुछ ऐसी चीजें आई थी माफ कीजिएगा, जिसमें मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, इसलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि अटॉर्नी जनरल ने, जो सीबीआई की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई भी मटेरियल नहीं है मायावती के खिलाफ की एफआईआर दर्ज की जाए। ये तमाम चीजें आई। इस बीच में मायावती की तरफ से कहा गया कि जो कमलेश वर्मा बीएसपी का पूर्व विधायक है, सदस्य है, और उसने विधायकी के लिए, विधायक बनने के लिए का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा था और उसे जब नहीं दिया गया तो उसके बाद से एक वेंडेटा के तहत ये याचिका दायर किया है। लिहाजा इस याचिका को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि याचिका सुनवाई योग्य है और अब सुनवाई होगी इस पर। और निश्चित तौर से आय से अधिक संपत्ति का जो एक साया जो वो एक बार फिर मरडाने लगी है मायावती के ऊपर। चलिए प्रभाकर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। संजीव, लगभग 11-12 सालों से यह पूरा मामला चल रहा है। कभी सीबीआई की तरफ से मायावती को क्लीन चिट मिल जाती थी तो कभी उसके बाद कहा जाता था कि ये मामला फिर से चलेगा। लेकिन 2014 में भी सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी, अब भी सीबीआई कोर्ट में यह कह रही है कि पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को मंजूर कर लिया है जिसमें फिर से नई एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। यानी कि क्या माना जाए, जांच एक बार फिर से नए सिरे से शुरू होगी? देखिए, आज जो याचिका थी उसमें जाहिर तौर पर यह मांग की गई थी कि एक बार फिर से डीए केस में शुरुआत की जाए उस मामले की जो फिलहाल कुछ साल पहले बंद कर दी गई थी मायावती के खिलाफ। अब कोर्ट ने दोनों स्थितियों को स्वीकारा नहीं है, न इस बात को स्वीकारा है कि कोई मामला बनता नहीं है और नहीं एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। लेकिन ये जरूर है अपने आप में कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे मायावती की मुश्किलें जो बढ़ जाती हैं, उसी में ये ऐड हो रहा है। आपको याद होगा, ताज कॉरिडोर केस का मामला है जो कि मायावती के खिलाफ चल रहा है। सीबीआई उसमें तहकीकात कर रही है। आपको यह भी याद होगा कि ताज कॉरिडोर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई के पास क्या पुख्ता सबूत है, इस बात को अदालत ने नहीं माना था। सीबीआई ने भी कहा था ताज कॉरिडोर से ही निकलता है केस डीए केस, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस, यानी कि आय से अधिक संपत्ति का मामला। इसमें जो पहले फैसला हुआ है उसमें यह साफ है कि सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। सीबीआई अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि इस मामले को सुना जा सकता है। और मायावती के जो विरोधी हैं वो इस बात को एक जीत के तौर पर मान रहे हैं कि अदालत ने क्वेश नहीं किया है उस आर्गुमेंट को कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, केस नहीं चलना चाहिए। अभी से कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि नेता भी हैं बीएसपी के और साथ ही साथ वो लॉयर भी है सुप्रीम कोर्ट में इस केस में, उनका यही कहना था कि हमारी ये जीत है। केवल इतना कहा गया है कि हियरिंग होगी, लेकिन हियरिंग से ये मानकर चलिए थोड़ी बहुत राजनीतिक परेशानी मायावती की बढ़ेगी जरूर। जी। लेकिन संजीव, सवाल ये भी है कि सीबीआई ये कह रही है कि पर्याप्त सबूत नहीं है, तो सवाल है कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर कौन सी एजेंसी इसकी जांच करेगी? जी, अपना प्रश्न दोहराएंगे। जी, सीबीआई कह रही है कि मायावती के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत अभी तक नहीं मिला है। अब अगर मान लीजिए कि उनके खिलाफ फिर से नई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर देश की कौन सी एजेंसी उसकी जांच होगी? जी बिल्कुल, ये अपने आप एक ऐसा प्रश्न है जिसे सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णय करना है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसके अटर्नी आकर ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास कोई इतना सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम इस बात को फिर से सुनिश्चित करें कि एक फ्रेश केस सीबीआई रजिस्टर कर सकती है, एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। अब ये बातें खुद कह रही है सीबीआई, जो कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है। अब जिसके अगर कोर्ट कहती है कि नहीं, इस बात पे
हम फैसला फिलहाल नहीं देंगे कि एफआईआर नहीं होना चाहिए, बल्कि हम इस केस को सुनेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अदालत को लगता है कि कुछ ऐसे मामले जरूर हैं जिस कारण से ऐसा फिलहाल प्रतीत होता है कि इसमें एफआईआर पर फाइनल फैसला अभी नहीं लिया जाए। आने वाले दिनों में हियरिंग क्या होती है और क्या सचमुच एफआईआर नहीं हो पाता है, देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये केस फिर से जिंदा हो गया है, इतना जरूर कहा जा सकता है। चलिए संजीव, आप हमारे साथ बने रहें। सुनाते हैं दर्शकों को कि मायावती के वकील सतीश मिश्रा ने क्या कुछ कहा है।